हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्कूल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और एम्स नौसठ की काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मेहनत के साथ तैयारी कर रहे होंगे। एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है और जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, अभी तक 10 से 15 साल में जितने भी एम्स नौसठ के एग्ज़ाम गए हैं, जो भी क्वेश्चन बनते हैं ना, एक क्वेश्चन को उठा के पूरा टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। और भी बाकी काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ मेरे चैनल पर होगी एम्स नौसठ के लिए, आप जाके देख लेना मेरे चैनल पर। तो आज मैं टॉपिक लेकर आई हूँ ग्लासगो कोमा स्केल। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो ग्लासगो कोमा स्केल को समझ नहीं पाते हैं, याद नहीं रहता है। जब भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो समझ नहीं आता है कि जो क्वेश्चन है उसका आंसर कैसे दें, क्योंकि याद नहीं रहता है ये, क्योंकि ये टेबल ही इतनी बड़ी है। तो आज एक ईजी टिप्स लेकर आई हूँ आपके लिए, ताकि आप ईजीली इसको याद रख सकें, ग्लासगो कोमा स्केल को। ठीक है, ग्लासगो कोमा स्केल ये वो स्केल है जब पेशेंट कोमा में होता है, तो कोमा के टाइम में जो पेशेंट की स्केलिंग करनी पड़ती है, जो स्कोरिंग करनी पड़ती है, उस टाइम पे है आईसीयू में पेशेंट की ये स्केलिंग यूज़ किया जाता है। तो हम देख लेते हैं, तीन ही इसमें स्कोरिंग होती है, आई, वर्बल रिस्पॉन्स, मोटल रिस्पॉन्स। ठीक है, अब ये याद नहीं रहता बिल्कुल भी, तो याद रखने की टिप्स है EVM। जब वोट देने जाते हैं, आपको पता होगा ईवीएम की मशीन होती है, तो ईवीएम की मशीन तो सबको याद है। तो ग्लासगो कोमा स्केल को याद रखने का जो टिप है वो ईवीएम याद रखना। EVM, ई से आई, वी से वर्बल रिस्पॉन्स और एम से मोटर रिस्पॉन्स, ये याद रखना है। बहुत ईजी है, काफ़ी कुछ भी टफ नहीं है। ठीक है, EVM याद रखना। और किस में कितनी स्कोरिंग होती है मैं वो भी बता दूँ। EVM लाइन से याद रखना, और ऐसे ही 4 5 6 इसे भी याद रखना। आई की जो मैक्सिमम स्कोरिंग है वो 4 है। ठीक है, सेकंड नंबर में जो वर्बल रिस्पॉन्स है उसकी जो सबसे मैक्सिमम स्कोरिंग वो 5 है। और एम मोटर रिस्पॉन्स की मैक्सिमम स्कोरिंग है 6। बहुत आसान है, EVM 4 5 6। ठीक है, अब 4 नंबर कब देते हैं? जब स्पॉन्टेनियस आई ओपन होता है। 3 नंबर तब देते हैं जब हम बोलेंगे कि आँख खोलो, तो 3 नंबर। प्रेशर देंगे, आँखों में प्रेशर करेंगे पेशेंट के, वो तब जाके खोलेगा, तो 2 नंबर। कुछ भी कर लो, हिला लो, डुला लो, बोल लो, हिला लो, कुछ भी कर लो, अगर वो आँख नहीं खोल रहा है तो स्कोरिंग 1 होगी। और याद रखना, ग्लासगो कोमा स्केल में ज़ीरो स्कोरिंग कभी नहीं होती है। ठीक है, ज़ीरो स्कोरिंग कभी नहीं होती। अब आई वर्बल की बात। वर्बल रिस्पॉन्स कब आता है? अगर पेशेंट ओरिएंटेड है, वो क्या बात कर रहा है, किस क्या टाइम है, डेट क्या है, सब कुछ बता देगा आपको सही सलामत, तो 5 नंबर मिल जाएंगे। अगर उससे पूछो और वो खुद पूछ रहा है तुमसे मैं कहाँ पर हूँ, उसे खुद नहीं पता है वो कहाँ है, तो 4 नंबर। ठीक है, थोड़ा बहुत बोल रहा है, उससे कुछ पूछो क्या नाम है, हाँ और नाम ही जवाब दे रहा है, तो 3 नंबर। साउंड आ रहे हैं बस मुंह से, तो 2 नंबर। कुछ भी नहीं बोल रहा, 1 नंबर। मोटर रिस्पॉन्स, ठीक है, जो बोलेंगे वो कर रहा है, कमांड को ओबे करेगा, तो 6 नंबर मैक्सिमम है। ठीक है, सही सलामत पेशेंट है, एकदम कमांड को ओबे कर रहा है, हाथ ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह कर रहा है, तो 6। ठीक है, किसी एक तरफ ही कर रहा है, लोकलाइजिंग है, तो 5 नंबर। उसके जो हाथ और पैर है, फ्लैक्स कर रहा है नॉर्मली, तो 4 नंबर। और अगर फ्लैक्शन भी वो एबनॉर्मल कर रहा है तो 3 नंबर। एक्सटेंड कर पा रहा है तो 2। और अगर वो हाथ पैर कुछ भी नहीं हिला पा रहा है तो 1 नंबर। ठीक है, अब ये याद रखना, इतना डीप में क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ इसके एग्जाम्पल के लिए। तो आपको क्वेश्चन नंबर 13 दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है विच इज़ द रॉन्ग स्केल इन ग्लासगो कोमा स्केल। तो इसमें रॉन्ग स्केल पूछा है कि इस 4 ऑप्शन में से एक रॉन्ग है। तो मैं आपको वो याद दिला दूँ, आपने क्या पढ़ा था, EVM 4 5 6। तो आप यहाँ देख लो, आई में 6 स्कोरिंग नहीं होती है, आई सबसे पहले है, तो आई की जो सबसे मैक्सिमम स्कोरिंग है वो होती है 4। ठीक है, 4 स्कोरिंग मैक्सिमम होती है, तो 6 तो हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए जो सी ऑप्शन वो है करेक्ट। ठीक है, तो ये राइट आंसर लगाना है हमें 6 पे, सी ऑप्शन पे राइट आंसर लगाना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन दिल्ली एम्स में आते हैं, आप देख सकते हैं लिखा है यहाँ पे, एम्स दिल्ली एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2016। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है, आपको एक बात बता दूं कि कभी भी ग्लासगो कोमा स्केल में किसी भी पेशेंट को हम ज़ीरो स्कोरिंग कभी नहीं करते हैं, क्योंकि ग्लासगो कोमा की जो लास्ट स्कोरिंग होती है वो 3 ही होती है। कैसे? अगर नन 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 आएगा तो 1 2 3। ठीक है, तो मिनिमम 3 स्कोरिंग हो जाती है, तो मिनिमम स्कोरिंग 3 होती है, मैक्सिमम 15 होती है। ओके,
अब स्टेजेस देख लेते हैं। हम कैसे बोलेंगे कि पेशेंट को माइल्ड कोमा है, मॉडरेट है या सीवियर, टोटली कोमा में है पेशेंट। अगर स्कोरिंग करने पे स्कोर 13 से 15 के बीच में बैठते हैं तो उसको माइल्ड कोमा है। मॉडरेट कोमा में पेशेंट जब होता है उसे 9 से 12 स्कोरिंग होती है। और जब पेशेंट सीवियर कोमा में फुल्ली कोमाटोस पेशेंट होता है तो उसे 3 से लेकर 8 तक की स्कोरिंग मिलती है। उम्मीद है ये जो टॉपिक मैंने आपको आज बताया है ग्लासगो कोमा स्केल काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा और आने वाले एम्स नॉर्सेट के एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। वीडियो को आपने एंड तक देखा, थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साइड का बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। अगर और भी एम्स नॉर्सेट DSSB ESI रेलवे से रिलेटेड टॉपिक वैकेंसी से रिलेटेड अलर्ट जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साइड का बेल आइकन प्रेस करना और वीडियो को लाइक कर देना।